जिसने अपने मुंह से कह दिया मैंने वहां दान दिया, भंडारा कराया, मैं ये पूजा करता हूँ, वो करता हूँ, समझ लेना उसके पुण्य का फल तत्क्षण समाप्त हो गया और पाप अलग से चढ़ गया। शास्त्र कहता है कि आप अपने मुंह से मत को, भले दूसरा आदमी कहे, जो आपको देखेगा आपके गुणों को सबके पास अवश्य कहेगा। पाप जहां तक हो सके तो पाप को बताना चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए। परंतु मनुष्य पाप को छुपाता है, किसी को पता न लग जाए मेरी कर्म के बारे में। पाप करते समय वो चौकन्ना रहता है, चारों तरफ देखता है मुझे देवताओं के भी जो पुण्य अच्छे होते हैं उनको भी मनुष्य बनना पड़ता है। आज रामदेव ने बाणों की वर्षा की, भगवान भोलेनाथ पहले से क्षमा करते हैं कि मान जाएगा, बच्चा है मान जाएगा। कामदेव जब नहीं माना तो भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। शिवाय। कामदेव ने जब अति बाणों की वर्षा की तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र खोलते जैसे ही कामदेव के तीसरे नेत्र की किरण पड़ी, कामदेव भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवताओं में दैत्यों में, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। भागते हुई भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरा क्या अपराध था, मेरी पति ने अपराध किया, अपने पति के बिगड़ तो मैं विधवा कहलाऊंगी, संसार में कैसा अपना जीवन में यापन करूंगी। सारे देवी देवता भगवान के क्रोध के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई भगवान की स्तुति करने की। तो भगवान भोलेनाथ का जो रुद्र रूप है बड़ा विकराल है। रति रोती हुई विरक्ति हुई भगवान के श्री चरणों में विनती करने लगी, हे विश्वनाथ आपका नाम तो आशुतोष है, आशु माने तुरंत प्रसन्न होने वाला, इसलिए मेरे ऊपर आप कृपा कर दीजिए। संतप्यो में पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। हे भोलेनाथ किसके सहारे में ये जीवन यापन करूंगी। सभी देवी देवता भगवान के श्री चरणों में वंदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी। कर चरण कृतम कायजम कर्मजम श्रवणनेन जम्बा मानसं पापराधम् विहितम विहितम सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव हैं, जिनका नाम महाकाल है। माता गौरा भवानी
मोरा साब नच जालू मोरा नच जालू मोरा साब नच जालू मोरा शंकर भगवान की जय। धीरे धीरे व्यतीत होता गया। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुम नारहस्य कल्याण धातरं मे महाभुज। समय के अनुसार रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, जन्म के बाद अभी तक छठ पूजा भी नहीं होती, जो षष्ठी पूजा होती है। संबरासुर को ये श्राप था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा, इसलिए संबरासुर राक्षस हर समय चौकन्ना रहता था कि कब कृष्ण का पुत्र होगा, कब मैं उसका वध करूं। जब उसे समाचार मिला कि कृष्ण के पुत्र का जन्म हो चुका है, तो राक्षसी माया भी होती है, भेष बदलना जानती है। द्वारिका में पहुंच गया, जिसमें रुक्मिणी जी सो रही थी। अभी 2 दिन ही बच्चे के जन्म के हुए थे प्रद्युम्न जी की। संबरासुर ने उसका हरण कर लिया।
और हरण करके समुद्र के किनारे आया। प्रत्येक माँ अपनी बेटी को वात्सल्य भाव से देखती है, करुणा के भाव से देखती है, परंतु तुम्हारा मेरे प्रति जो नजरिया है वो प्रेमी का है, पति का जैसा भाव है। ऐसा क्यों? ये तो पाप है, संसार का सबसे बड़ा ये पाप है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मायावती ने समझाया, पति आप पूर्व जन्म के मेरे पति हैं, आपका नाम कामदेव है। जब आपने भगवान शंकर को बाणों से मारने के लिए कई बार विवश किया, भगवान की समाधि को, भगवान की समाधि तोड़ने का आपने कई बार प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस तीसरे नेत्र के खुलने से आपका शरीर भस्म हो गया। पूरी याद दिलाई पूर्व जन्म की, तब जाकर के प्रद्युम्न जी को पूर्व जन्म का स्मरण आया और समझाया कि संबरासुर जो है आपका शत्रु है, इसका वध करना है आपको। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कौन सा मेरा काल बन करके आया है? तो संबरासुर ने कहा मेरा काल। प्रद्युम्न जी बोले, संबरासुर जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, उसको संसारी व्यक्ति क्या माने? कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। जिसके भाग्य में अगर पूर्ण उम्र लिखी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ही वो प्रद्युम्न हूं, ध्यान से देख। अपना काल सामने देख करके संबरासुर थर थर कांपने लगा। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध करते करते संबरासुर की कमर तोड़ दी प्रद्युम्न जी ने और संबरासुर को मृत्यु के घाट उतार दिया। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न जी द्वारिका में आए। आज द्वारिका जो द्वारिका शोकाकुल है, सर्वप्रथम अपनी मां रुक्मिणी के चरणों में प्रद्युम्न जी ने और रति ने प्रणाम किया, फिर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। रुक्मिणी ने प्रद्युम्न जी को देख करके मन ही मन भावना उत्पन्न हुई, हे प्रभु अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो आज इतना बड़ा होता, ऐसी शकल का होता। जैसी सूरत भगवान श्री कृष्ण की थी वैसे ही सकल सूरत प्रद्युम्न जी की भी थी। मन ही मन रोने लगी, स्तनों में दूध बहने लगा। तो प्रायो समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, सोना एक धातु है, परंतु भगवान जानते हैं कि सोने का मृग नहीं हो सकता। तथापि रामं लुलुभे मृगायो, आगे से मृग जा रहा है, पीछे से भगवान राम धनुष पे बाण चढ़ा के जा रहे हैं, पीछे पीछे। इसलिए प्रायो समापन्न विपत्ति काले, इसलिए जीवन में जब भी विपत्ति आती है, दुख आना होता है, धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति, बुद्धि काम करना बंद कर देती, निर्णय गलत हो जाता। भगवान मृग के पीछे भागे और मृग क्या निकला? मायावी, सीता जी का हरण हो गया। उसी प्रकार सत्राजीत की बुद्धि विपरीत हुई, उसने अपने भाई को मणि दी, मणि की भाई विपरीत बुद्धि विपरीत हुई, मणि को गले में ढाल करके प्रसेन शिकार खेलने के लिए घोड़े में बैठ के वन में गया।
भाव से शेर ने घोड़े को मार दिया और सत्राजीत को भी मार दिया। आगे चल के रीछ था जामवंत, उसने मणि को देखा, मणि को लेकर के शेर को भी मार दिया और अपनी गुफा में चला गया। छोटा मोटा कोई साधारण भालू नहीं था। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, राम अवतार में जो राम जी के मंत्री थे जामवंत, सबसे बड़े बलशाली वो जामवंत जी। इधर कई दिन बीत गए, प्रसेन घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता होने लगी। सत्राजीत की पत्नी ने अपनी सखी से कहा कि हे सखी, कृष्ण मणि को लेना चाहता था और मेरा देवर मणि को लेकर के जब से गया है तब से वापस नहीं लौटा। हो सकता है कि मणि के चक्कर में कृष्ण ने मेरे देवर को मार दिया, परंतु ये बात किसी से कहना नहीं। सखी ने दूसरी सखी से कहा कि प्रसेन मणि लेके गया था, वापस नहीं लौटा, हो सकता कृष्ण ने मणि के चक्कर में प्रसेन को मार दिया। ऐसा कहते कहते एक ने दूसरे से कहा कहना नहीं, तीसरे का कहना नहीं, सारी द्वारिका में बात फैल गई। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में कोई बात फंसती नहीं। पूरी द्वारिका में बात फैल गई। भगवान कृष्ण के कान में जब ये वाक्य पड़ा कि मेरे पे मणि का कलंक लग गया और इस कलंक को मुझे धोना पड़ेगा, नहीं तो संसार मुझे मणि का चोर समझेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने 5-6 सखाओं को लेकर के मणि की खोज करने के लिए निकले। गच्छन्त्या देव महो बाहो अश्वमेव विघर्षण। जंगल की तरफ गए, घोड़ों के पांव के चिन्ह देखते देखते आगे देखा घोड़ा मरा हुआ है। आगे बड़े प्रसेन मरा हुआ है। फिर शेर के चिन्हों को देखा, शेर मरा हुआ है। आगे बड़े रीछ के चिन्ह और चलते चलते एक गुफा थी। गुफा बड़ी गहरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों से कहा कि तुम इस गुफा के अंदर मत आओ, अंधेरी गुफा है, न मालूम अंदर कौन सा जीव है, आक्रमण कर सकता है, इसलिए मुझे अकेले जाने दो। मैं अकेले इस गुफा के अंदर जा रहा हूं। 27 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर 27 दिन तक मैं बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए, देखा वहां मणि चमक रही है। मणि पे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हाथ रखा, इतने में जामवंत जी आ गए और जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते 27 दिन बीत चुके। इधर जो ग्वाल बाल गुफा के बाहर खड़े थे, 27 दिन के बाद उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और गुफा पे लगा दिया कि हमारा कन्हैया नहीं रहा तो जो इसके अंदर हो वो भी बाहर ना आने पाए, वो भी इसी के अंदर मर जाए। गुफा के बाहर पत्थर लगा दिया, गुफा ढक और द्वारिका में चली गई। द्वारिका में पूरी शोक की लहर, सबको बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे। सारी द्वारिका शोकाकुल है, परंतु वसुदेव जी देवकी रो रहे हैं। इतने में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को देख करके वसुदेव जी नारद जी को बिठाते हैं। नारद जी पूछते हैं कारण। वसुदेव जी कहते हैं कि हमारा कन्हैया
गुफा के अंदर गया था, न मालूम तो क्या हुआ, बाहर ही नहीं निकला। बहुत समय, महीना बीतने वाला है। तो नारद जी ने याद दिलाया, वसुदेव जी जब आप संकट में थे, 8वां गर्भ देवकी का पैदा होने वाला था, तब आपने किसकी शरण ली थी? याद करो वो समय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 8वां गर्भ जब पैदा होने वाला था तो नारद जी सूक्ष्म रूप से जेल में गए थे, जहां वसुदेव और देवकी थी। तो नारद जी ने वसुदेव जी को कहा कि तुम इस संकट की घड़ी में मां भगवती का देवी भागवत कराओ, पारायण कराओ। ये कथा देवी भागवत में विस्तार से है। तुम तो जेल खाने में हो, परंतु गर्ग जी तुम्हारे पुरोहित हैं, उनके हाथ में संकल्प दो, तुम्हारे नाम से वो पाठ करें। जैसे ब्राह्मण देवता जजमान से संकल्प लेते हैं और अपने स्थान पे अगर करने वाला ब्राह्मण हो पाठ करता है तो उसका संपूर्ण फल यजमान को मिलता है। इसलिए यजमान से संकल्प लेने के बाद ही ब्राह्मण पूजा पाठ कर्म करते हैं। गर्ग जी ने संकल्प लिया चुपके से और मां भगवती की उपासना की 9 दिन तक। उस मां भगवती की प्रेरणा से ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और मां भगवती ही माया रूप में गोकुल में गई। नारद जी ने वही याद दिलाई कि तुम देवी भागवत का पारायण करो। देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। तो वसुदेव जी ने अपने घर में देवी भागवत सुनी 9 दिनों तक। उधर युद्ध चल रहा था गुफा के अंदर, इधर देवी भागवत का पाठ हो रहा है। माँ भगवती से वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा कन्हैया सकुशल लौट आए। युद्ध करते करते जामवंत जी का शरीर टूटने लगा। उन्हें आभास हो गया कि इस पृथ्वी में मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई योद्धा नहीं है। चरणों में लेट गया कि तो मेरे प्रभु राम हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान के राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में लेट गए। काहे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी पशु बुद्धि है। मैं समझ गया आप मेरे राम ही इस समय कृष्ण बन के आए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कैसे आपका यहाँ आना हुआ? मेरा अहोभाग्य है जो आपका मुझे दर्शन प्राप्त। सतां तुलजना प्रभवत्सलज्जां तां त्वां नतासि परिपालय देवी विश्वां। सत्राजीत को जब पता लगा कि मणि कृष्ण ने नहीं चुराई थी तो सत्राजीत को सब लोग गाली देने लगे कि सत्राजीत बड़ा दुष्ट है, इसने भगवान के ऊपर उंगली उठाई, भगवान को चोर कहा, कलंक लगाया। अब साफ बात हो गई कि मणि प्रसेन लेके गया था, प्रसेन को रीत सिंह ने मारा। सारी कहानी द्वारिकावासी को पता लगी। सत्राजीत को जब गालियां पड़ने लगी तो रात के अंधेरे में सत्राजीत द्वारिकाधीश के पास गया, भगवान के पास। प्रभु, सारी द्वारिका मेरी निंदा करती है, मुझे गालियां देती हैं, हर कोई मुझे मेरा बदनाम करता है। भगवान ने कहा तूने काम ही ऐसा किया। कहा प्रभु एक कार्य कर दीजिए, आप मुझसे रिश्तेदारी कर दीजिए।
जब मैं आपका रिश्तेदार बन जाऊंगा तो किसी की हिम्मत नहीं मेरी तरफ आंख उठाएगा। मेरी पुत्री सत्यभामा है, उसके साथ आप विवाह कर दीजिए। जब मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई गाली गलौज नहीं करेगा, कुछ दृष्टि से नहीं देखेगा। सब कहेंगे कि ये कन्हैया का ससुर है। सत्राजीत की बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ने सत्राजीत के साथ भी तीसरा विवाह किया, सत्यभामा के साथ। सत्राजीत की पुत्री का नाम है सत्यभामा। मणि को पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को लौटा दी थी। सत्राजीत दहेज में मणि देना चाहता था, भगवान ने कहा मुझे ये मणि नहीं चाहिए। भगवान ने उस मणि को कभी भी अपने पास नहीं रखा। इस प्रकार भगवान का विवाह कालिंदी के साथ, जामवती के साथ, बिंदा के साथ, आगे अष्ट विवाह 8 विवाहों का वर्णन है। इधर बहुत समय व्यतीत हो गया। गोपियां भगवान का स्मरण करती हैं और रोती रहती हैं, क्योंकि अनन्य प्रेम है भगवान से। जिस जगह पे भगवान गोचारण करने के लिए जाते थे उस जगह पे गोपियां जाती हैं। मन में भाव आता है यहाँ पे हमारा कन्हैया हमारे साथ रासलीला करता था। जब से गोकुल से भगवान गए हैं तब से गोकुल नगरी उदास है। सारे गोकुलवासी भगवान को बहुत स्मरण करते हैं। आजा आजा कन्हैया, आजा आजा कन्हैया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, सुनी गोकुल नगरिया, सुनी गोकुल नगरिया, आजा शबरिया। ऐसी प्रीत करी मन मोहन, 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 तेरे बिना सखी हो गई जोगन, तेरे बिना सखी हो गई जोगन, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया। सारी गोकुल नगरी भगवान का स्मरण करती है और कहते हैं कन्हैया जहाँ तुम हो वहीं हमें ले चलो, हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। कन्हैया ले चल परली बात, कन्हैया ले चल परली बात, सांवरिया
गुण सब तेरे जीवन भी तेरे अर्पण जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तू मेरा तेरी आस लगा बैठी हूँ 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 राजा सील गवा बैठी हूँ राजा सील गवा बैठी हूँ सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी तू मेरा प्राण सावरिया ले जल भरली सावरिया ले जल भरली सावरिया ले जल नारायण 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 भगवे नारायण 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 भगवे नारायण 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 भगवे नारायण 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 हाथ खड़े करते हुए मधुर ताली के साथ राधा नारायण 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 राधा नारायण
में भगवान का भजन करते हैं, पर कभी किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं पसारा। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, दरिद्र नहीं है। 4 बेटे हैं, किसी प्रकार अपने घर का लालन पालन करते हैं। जो भिक्षा में मिल जाता है उसे ही प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पर सुदामा ने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं, कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि कृष्ण मेरा मित्र है, द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। अपनी पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसे आचरण भी है, बड़ी शांत स्वभाव की है। अपने पति के साथ कभी उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई झगड़ा नहीं किया। आज की पत्नी रहती तो अगर तेरी औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मेरे साथ, 4 दिन से तेरे बच्चे भूखे हैं, हजारों बात सुनाती, पर सुशीला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। और भगवान को पता है, द्वारिकाधीश को, कि मेरा भक्त सुदामा मुझसे कभी मांगने नहीं आएगा। इसे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे भगवान सब कुछ दे देते हैं। मांगने से प्रेम घटता है। आदान प्रदान व्यापार में होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में केवल देने की भावना होती है, लेने की इच्छा ही नहीं होती। भगवान सोचने लगे कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो सोचता। तो भगवान वेश बदल करके, ध्यान दीजिएगा, सन्यासी का रूप बना करके द्वारिकापुरी में जाते हैं, जहाँ सुदामा जी रहते हैं। सुदामापुरी में चारों तरफ झोपड़ियां हैं। सुदामा जी के घर के आगे अलग अलग निरंजन की आवाज लगाते हैं, सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी घर में भिक्षा के लिए लाती तो लाती क्या, घर में तो एक दाना भी अन्न का नहीं था। सुशीला ने कह दिया कि स्वामी आज एकादशी है। झूठ कह दिया, मैं कहां से अन्न लाऊंगा। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पति का मित्र द्वारिकाधीश है, उन्होंने बचपन में साथ पढ़ा, क्या तुम्हें नहीं बताया। सुशीला को आज पता चला कि मेरे पति का मित्र सुना द्वारिकाधीश है। मन में सोचने लगी आज घर आएंगे तो मैं जरूर पूछूंगी, जरूर मैं पूछूंगी। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। शाम के समय जब सुदामा जी घर आए तो सुशीला ने कहा कि स्वामी आज बच्चे भूखे हैं, एक भी दाना घर में नहीं है। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला क्या बताऊं, बहुत घरों में मैंने आवाज लगाई पर कहीं से भी कुछ नहीं मिला। जीवन में परीक्षा प्रत्येक व्यक्ति की होती है, ध्यान देना। कभी भी अगर ऐसी समस्या आए तो भगवान को कभी दोष मत देना। हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो। परीक्षा हमेशा कठिन होती है, सरल परीक्षा नहीं होती। और परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए तो भगवान की कृपा अनंत होती है। जिस प्रकार एक आईएएस बनने के लिए बच्चा 9-9, 10-10 घंटे पढ़ता है, अकेले में परीक्षा देता है, कोई नहीं जानता कहाँ इसका सेंटर है, कहाँ परीक्षा दे रहा है। जब वो पद पे आता है, भगवान की कृपा होती है, उसकी मेहनत रंग लाती है, तब सब जानते कि फलाना कब बालक आईएएस बना है, आईपीएस बना है, बड़ा अधिकारी बना है। फल सबको दिखता है पर बीज किसी को नहीं दिखता। ऐसे सुदामा जी की इतनी गरीबी, इतनी दिक्कतें आई, परेशानी आई, पर कभी उन्होंने भगवान को कोसा और नित्य प्रति भगवान की आराधना करना, श्रृंगार करना, मन से
केवल जल से ही भगवान को स्नान कराते थे, दूध दही तो घर में था नहीं, इतनी गरीबी थी, कोई दाना नहीं था भोजन के लिए। आज भगवान की प्रेरणा हुई, सुशीला ने कहा कि स्वामी मैंने सुना है कि आपके पति द्वारिकाधीश है, आपके सखा हैं। कहा सुशीला तुम सही कह रही हो। सुशीला कहने लगी कि तुमने आज तक कभी बताया नहीं, विवाह के इतने साल बीत गए। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला तुमने कभी ऐसी बात ही नहीं पूछी, कोई प्रसंग ही नहीं। जपे सिया रामा राधे राधे मन में, जपे सिया रामा राधे श्याम सुंदर, मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। सुदामा रंगुल कोटलिया को बांधे सुदामा, रंगुल कोटलिया को बांधे सुदामा। राधे राधे मन में जपे सिया रामा, राधे राधे मन में जपे सिया रामा, चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा। श्याम सुंदर भगवान की जय। आज सुदामा जी की आंखों में अनंत सपने हैं।
16,108 सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा। सुदामा जी को भगवान ने रोका नहीं और वहां से सुदामा विदा लेकर के अपने घर को चले आए। देखा कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल बने। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, शर्माती नहीं। सुदामा जी मदमस्त हो गई। बड़ी लंबी कथा है, समय का अभाव है। सुदामा जी की भक्ति आज काम आई। इधर भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों से जो पुत्र हुए थे, 10-10 पुत्र, बहुत बड़ा परिवार, आपस में सब लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। एक समय भगवान का पुत्र शांब अपने कुछ सखाओं के साथ अपने पेट में कपड़ा बांध करके स्त्री बन करके गांव में गया। उस समय गांव में दुर्भाषा जी और ऋषि आए भी थे। उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ऋषि ढोंगी हैं, केवल पेट भरने के लिए भिक्षा मांगते हैं, इनकी आज परीक्षा ली जाए। सांब गया और साथ में सांब को साड़ी बना करके स्त्री बनाया, पेट में कपड़ा बांधा, गर्भवती स्त्री बनाई। दूसरे मित्र ने कहा कि साधु साधु महाराज, इसके पेट से क्या होगा, लड़की होगी या लड़का होगा? दुर्भाषा जी को क्रोध आया कि इसके उधर से तुम्हारा नाश करने वाला होगा। जब श्राप मिला दौड़ करके घर गई, कपड़ा खोला पेट का, उसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा निकला। उग्रसेन जी को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ तुम समुद्र के किनारे इस लोहे के टुकड़े को घींच करके चूरा बना करके फेंक देना। उन्होंने घींच करके चूरा बना के फेंका। उससे ईला नाम की घास उत्पन्न हुई जो दोनों तरफ से हाथ को काटती है। इतनी पैनी घास, एक टुकड़ा लोहे का बच गया था, उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। मछुआरे ने जाल फेंका, एक मछली ने उस लोहे के टुकड़े को अपने मुंह में निगल दिया था, वही मछली जाल में फंसी। मछुआरा जब घर गया, उसने देखा, उसको पेट फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा निकला, बड़ा सुंदर था। उसने अपने आखेट करने के लिए धनुष के आगे लगाया। इधर बारुणी नाम की मदिरा पी करके यादव कुल जितने भगवान के पुत्र थे सब आपस में लड़ने लगे। ईला नाम की घास उपाड़ी और वहां उसी घास से लड़ाई किया। दोनों सब आपस में घास से एक दूसरे को काटने लगे। यादव कुल का धीरे धीरे एक दूसरे को मार करके अंत हो गया था। द्वारिका को भगवान ने समुद्र में डुबो दिया था, जिसे आज भेंट द्वारिका कहते हैं। इधर भगवान वन में गए और आराम करने लगे। शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषितम। भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म का निशान बना रहता है। जिस आखेट ने उस लोहे के टुकड़े को अपने धनुष पे लगाया, उस शिकार खेलने के लिए गया। उसने देखा कि कोई मिर्ग का मुंह दिखाई दे रहा है, जबकि भगवान के चरण थे। भगवान लेटे हुए थे पेड़ के नीचे। उसने मिर्ग समझ करके बाण मारा और भगवान के चरणों पे लग गया। दौड़ करके गया कि मेरा शिकार मर गया। देखा तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा लज्जित हुआ। भगवान ने कहा लज्जित मत हो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। राम अवतार में मैंने बाली को छुप के मारा था, ये आंखें तक वही बाली था। भगवान ने 7 पेड़ों के पीछे छुप करके बाली का वध किया, इसलिए वो बाली इस जन्म में आंखें तक बना और उसने भगवान के चरणों पे छुप करके बाण मारा। भगवान उसी समय अपने गोलोक धाम को चले गए। इधर कल भागवत जी का आजीवन से कथा का विश्राम है, परंतु परीक्षित मोक्ष की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगा। थोड़ा कथा शेष रहती है हवन के बाद। जो परीक्षित का मोक्ष हुआ था सप्तमी दिने, तक्षक नाग दसने आया था। तेरा
कृष्ण 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 रटे मेरी